जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? जैसे आप हमेशा ही हम लोग बात करते हैं तो आप हमेशा ही तारीफ करते हैं और मुझे भी बहुत इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पसंद है, उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर नजर आता है जो थोड़ा बहुत कॉपी कर पाए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, थोड़े से हालात को सही कर पाए, उनसे कुछ सीख सके? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब इस समय है युगांडा में, और जहां पर उन्होंने एक स्पीच दी, जो इंडियन कम्युनिटी है युगांडा में रहती है उनको स्पीच दी, उनसे मिलके बोले कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं है पुराना वाला इंडिया, चेंज इंडिया है टेरर के लिए और एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार 13 अप्रैल को मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो का दौरा किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। साथ ही मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री के साथ ट्रेन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जलमार्ग कनेक्टिविटी का विस्तार करने में भारत की साझेदारी के बारे में चर्चा की। अप्रैल तक 3 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो पहुंचे हैं। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अफ्रीकी देश की संसद के राष्ट्रपति से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक की यात्रा भारत के किसी विदेश मंत्री की ओर से देश की पहली यात्रा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मोजाम्बिक की परिवहन और संचार मंत्री और मोजाम्बिकन पोर्ट एंड रेल अथॉरिटी के अध्यक्ष माटेउस मागला के साथ एक शानदार ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर बातचीत हुई। ट्रेन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जलमार्ग कनेक्टिविटी के विस्तार के बारे में बात की। भारत इस संबंध में एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर है। इस दौरान उन्होंने भारत में बनी ट्रेन की सवारी भी की। एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री माथेउस मागला के साथ मापुटो से माजवा तक मेड इन इंडिया में सवारी की। मैं राइट्स के सीएमडी राहुल मिथल की यात्रा में शामिल होने की सराहना करता हूं। एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की और एक मंदिर का दौरा किया। भी बहुत इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पसंद है, उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर नजर आता है जो थोड़ा बहुत कॉपी कर पाए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, थोड़े से हालात को सही कर पाए, उनसे कुछ सीख सके? देखिए, कुछ चीजें आरजू, मैं डॉक्टर जयशंकर, मेरे लिए ये बड़ा एक प्रिविलेज है, ऑनर है, वो यहाँ पे सर्व करके गए वॉशिंगटन डीसी में। और मैं उनको बड़ा करीब से जानता हूँ। उनकी एजुकेशन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका सारा जो उनका एक सर्विस फॉर द इंडिया। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपके अंदर नेशनलिज्म हो और दूसरा आपको फिक्र हो अपनी लेगेसी की। ये चीजें तब डिलीवर होती हैं। तो ना अगर आपके अंदर नेशनलिज्म हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर मुल्तान की सियासत से आगे नहीं ग्रो कर सका। मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर स्पीच की थी गिलानी साहब के खिलाफ, यूसुफ रजा के, उन्होंने अपने सारा कुछ मेज के ऊपर रख दिया था कि दिस इज व्हाट ही इज। आप इंटरनेशनल लेवल पे या अफसरान या ब्यूरोक्रेसी या आपके जो नीचे काम करने वाले आपकी इज्जत करते हैं अगर आपको कैरेक्टर शो करें, आप पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल शो करें। अगर आपको फिक्र हो कि मेरी लेगेसी है, आई एम 60-65 ईयर्स ओल्ड, मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस तरह याद करेंगे, तब आप चीजें सर्व करते हैं। हमारे अंदर इन चीजों का फुकदान है। ना लेगेसी है, ना नेशनलिज्म है, ना प्रोफेशनलिज्म है। अपना मारा मारी है कि मैं लूट के भाग किस तरह जाऊं। दैट इज, वो कहते हैं अमेरिका में, ये कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड माइंड। बात शुरू मेरे से होती है, मेरे ऊपर ही खत्म हो जाती है। तो ये चीजें मैं शुरू से कह रहा था, हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान का सोल्यूशन सिर्फ दो चीजों में रहा है, एक नेशनलिज्म है और दूसरा खौफ खुदा है। और ये मुझे आज तक, मैं अपने 35-36 साल के तजर्बे में नहीं दे सका कि किसी के अंदर नेशनलिज्म उसने कहा हो। हाँ, परवेज मुशर्रफ साहब ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान फर्स्ट, तो उन्होंने ये नारा लगाया था। और मैं जाती तौर पर पूछूं, मैं हालांकि वो डिक्टेटर थे और मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मैं उनका बड़ा गर्विता हूं, परवेज मुशर्रफ साहब का। और आज भी जो हालात चल रहे हैं, यकीन करें, आज भी जो हालात चल रहे हैं, लोगों को अब फौज अच्छी लगना शुरू हो जानी। आज के हालात में आपको आपकी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी लगना शुरू हो चुकी है, जो ये कर रहे हैं वहां पे। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब इस समय है युगांडा में, और जहां पर उन्होंने एक स्पीच दी, जो इंडियन कम्युनिटी है युगांडा में रहती है उनको स्पीच दी, उनसे मिलके बोले कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं है पुराना वाला इंडिया, चेंज इंडिया है टेरर के लिए और एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए। हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, चाहे वो उड़ी अटैक हो या बालाकोट हो, हम चेंज है। और उन्होंने वार्निंग भी दी कि हमसे
होशियारी करने की कोशिश मत करना, जवाब मोटा मिलेगा। और ये भी बोला कि इन सबको पता है, इनको मिल चुका है। इसे ये जो आपके जयशंकर जी हैं, मेरा गुड लक है, आई मेट हिम इन 2012 जब ये चाइना में थे यहाँ पर एम्बेसडर, तो मैं इनको मिला हूँ। ही इज अ वेरी सीजन्ड ब्यूरोक्रेट। देखो मिनिस्टर तो अब बने हैं, अदरवाइज तो वो शुरू से वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। एंड भारत के लिए जो उनकी पकड़ है, जो समझ है, इसका अनपैरेलल्ड कोई और उदाहरण ही नहीं है। देखिए पॉलिटिशियन एक अलग चीज होती है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट अगर पॉलिटिशियन बनता है, उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। और हम इसका उदाहरण देख चुके हैं, जैसे वो बयान देते हैं। सेकेंडली, बयान वो देते हैं, लेकिन लैंग्वेज मोदी जी की होती है पीछे। अगर उन्होंने कोई जवाब दिया है तो जो मोदी जी का दिमाग है वही जयशंकर जी की जुबान से निकलता चीज। अगर उन्होंने ये चीज बोली है तो उसका रीजन है क्योंकि हमने 2016 में और 2019 में हमने जलवा देखा है, उरी का भी और बालाकोट का भी। और ये पाकिस्तानी कभी भूल नहीं सकते जो कुछ हमने उनके साथ किया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप चाइना का देखिए, चाइना ने 2 बार हमारे यहाँ पर आने की कोशिश करी, डोकलाम में भी और इधर अरुणाचल में भी और इधर भी जम्मू कश्मीर में भी। और दोनों तरफ हम लोगों ने जो उनका जवाब दिया है, मैं आपको बता सकता हूं कि लाल नाक जो है लाल करके भेजे हैं। मैं आगे बताना नहीं चाहता कि किस तरह से लाल किए हैं, लेकिन इनकी ऐसी हालत थी कि अब इनकी आर्मीज यहाँ पे